हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से इस ऑनलाइन आराधना में जो कोई हमारे साथ भाग ले रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि इन दिनों में आप परमेश्वर के निकट और आप अपने आप को हम परमेश्वर के विश्वास में और आगे बढ़ रहे हैं बोलकर हम उम्मीद रखते हैं। आमने सामने नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करते हैं और हमें ये भी खुशी होती है कि आप हर हफ्ते लगातार हमारा इस ऑनलाइन आराधना में कुछ भाई लोग आप भाग ले रहे हैं, हमारे साथ मिलकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में सुनने में बहुत उत्साहित है, हम उसको देख पा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के अंदर बने रहिए, क्योंकि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सम्मुख में रहना ही हमारे लिए उचित काम है। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए थोड़ा देर आंखें बंद कर दीजिए जहाँ कहीं आप है। हालेलुया। हम परमेश्वर की थोड़ा देर स्तुति करेंगे, स्तुति कर कर हम हमारे आराधना के अंदर हम जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु मसीह आपकी धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर आपके धन्यवाद। यहोवा निस्सी आपका धन्यवाद। यहोवा हीरे आपका धन्यवाद। सर्वोच्चित परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें अब तक संभाला परमेश्वर आपका धन्यवाद। हमें अभी तक अगुवाई किया परमेश्वर आपका धन्यवाद। यहोवा राफा आपका धन्यवाद। सिंहासन पर वास किया परमेश्वर यहोवा आपका धन्यवाद 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 देते हैं। हालेलुया हालेलुया। 2 महीने परमेश्वर आपने हमें अगुवाई किया, इस तीसरे महीने के मध्य में आपने हमें लेकर आए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। महत्वपूर्ण परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस आराधना में हमारे साथ जो जो भाई और बहन भाग ले रहे हो परमेश्वर, उनकी हृदय की विनती को आप पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और आपके नजदीक आकर परमेश्वर, इस अंतिम दिनों में आपके पांव तले बैठकर परमेश्वर, आपके वचन को सुनने में, या तो आपके दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने में, या तो इस अंतिम दिनों में विश्वास घट ना जाए, विश्वास दृढ़ होने के लिए प्रार्थना करने में भाई और बहन अपने आप को आपके साथ मिलवाकर अपने राहों को चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आप हमारे साथ हैं, हम विश्वास करते हैं। ये आराधना को आपके सम्मुख में रखते हैं परमेश्वर, वचन के समय को आपके सम्मुख में रखते हैं परमेश्वर। आप ही हमें अगुवाई कीजिए। जिन जिन बहनों के साथ, भाइयों के साथ जो जो वचन से पवित्र आत्मा बात करना चाहते हैं, वही वचन से परमेश्वर उनसे बात करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। आराधना में छुटकारा हो, इस आराधना में चंगाई हो, इस आराधना में परमेश्वर पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति के, एक एक भाई और बहन के साथ आपके मिलन होने के लिए हम मांगते हैं। हालेलुया। अंतिम तक आप ही अगुवाई करें परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर तालियां बजाकर हम आराधना करेंगे। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। तो चलिए। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा। हालेलुया। हो साना ला 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 ला। हालेलुया में ला 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 ला। हालेलुया में खून की धारा बहती सुली से
पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। हा 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 हा, हालेलुया, हो सन्ना, ला 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 ला, हालेलुया, आमेन, ला 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 ला, हालेलुया, आमेन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो देवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो देवनहारा, नाव लगा लो पार। हा 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 हा, हालेलुया, हो सन्ना, ला 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 ला, हालेलुया, आमेन, ला 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 ला, हालेलुया, आमेन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। आहा हा हा हा, हालेलुया, हो सन्ना, ला 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 ला, हालेलुया, आमेन, ला 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 ला, हालेलुया, आमेन। हरदम होंगे साथ यीशु के, यीशु शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, मेरे साथ मिलकर जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। अंतिम दिन बहुत हो चुके हैं। परमेश्वर का जो जो वाचा परमेश्वर ने भविष्यवाणी से बताया था, वो भविष्यवाणी सब पूरे होते आ रहे हैं। हम अपने आंखों के सामने उसको देखते हैं कि परमेश्वर का कहा हुआ भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। तो इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? हमें एक एक पल हमें तैयारी से रहना चाहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर के अलावा
पिता के अलावा और किसी को भी मालूम नहीं कि यीशु मसीह का वो जो आगमन कब रहेगा, गुप्त का आगमन कब रहेगा बोलकर किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए हमारा काम ये बनता है कि परमेश्वर के विश्वास में हमें दृढ़ बने रहना चाहिए और एक एक पल हमें तैयारी से रहना चाहिए। एक एक पल हमें परमेश्वर से ऐसे अच्छा से उनके साथ नाता बांधे हुए, उनके वचनों पे चलते हुए, उनका आज्ञा पालन करते हुए, हालेलुया, हमारा दिन अभी उन्हीं के साथ बिताने के लिए हमें तुल जाना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं। जब वो आएंगे तो हम उस मध्य बादल में परमेश्वर हमें लेके जाने का स्थिति पे हम रहना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए इन दिनों में अच्छा से प्रार्थना कीजिए, हर समय पाक क्षमा का निश्चय को मांगते रहिए परमेश्वर से। और जो अभी तक पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिए हैं, वो पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर के साथ एक वाचा बांध दीजिए। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कोई पवित्र आत्मा के द्वारा या तो जल के द्वारा जो कोई बपतिस्मा नहीं लिया हो वो परलोक राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं बोलकर वचन बताती है। तो इसीलिए जो हमारे साथ इस आराधना में है तो प्रार्थना कर आइए कि आप अभिषेक पाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा भी बपतिस्मा लेना है और पानी में डूब कर भी बपतिस्मा लेना है। क्योंकि आएगा परमेश्वर हमें भी लेने के लिए। हमें सब तरह से हमें तैयारी रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए उधार दिया परमेश्वर, कभी भी हमारे लिए बुरा करने वाले नहीं हैं, हमारे लिए सिर्फ भलाई करने वाले हैं। हालेलुया। तो चलिए हमारा दूसरा गाना हम गाएंगे, विनती सुनने वाले, मेरा आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, करुणा निधान तारनहार, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारनहार, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, मेरे यीशु सदा चमत्कार करने वाले। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरी मर्जी चेंज हो जा, ये बोलकर किया सिफा, मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोलकर किया सिफा, स्वामी ये बोलकर किया सिफा, स्वामी ये बोलकर किया सिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, रोगों को कृपा के द्वारा उठ
यीशु उठा लिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, यीशु स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। मुझे ये वचन काफी है, मुझे ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, हालेलुया हालेलुया। तालियां बजाकर बोलिए, हाँ मेरे विनती को सुनने वाले, अपने वचन के द्वारा मुझे चंगाई करने वाले, हालेलुया, चंगाई देने वाले यीशु राजा, आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, हालेलुया, स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सारे चिंता को दूर हटाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए चिंता करने वाले हैं। इसीलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हमारे बारे में, हमारे लिए सब कुछ पहले ही उस क्रूस पर यीशु मसीह ने कर चुके हैं। हालेलुया। अभी हमें करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस क्रूस में जब भी परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान दिया था, तब आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में जो कुछ चाहिए वो सब परमेश्वर ने उस क्रूस में हमें करा। आशीर्वाद के लिए हमारा आशीर्वाद चाहिए, संसारिक आशीर्वाद, परलोक आशीर्वाद, जो कुछ चाहिए, चंगाई चाहिए, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए उस क्रूस पे कुर्बान देकर हमारे लिए कर दिखाया। हालेलुया हालेलुया। तो हम चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए कि मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर चुके हैं। बोलिए अपना मुंह को खोलकर। जब विश्वास के बातें हम कहते हैं, तब शैतान हमसे दूर भाग जाता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ मिलकर, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। यीशु मसीह बोलते हैं, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे।
शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न गा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा क्यों। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा। अपने हाथ में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन में। अपने हाथ में तुझको उठाकर चलाऊंगा इस जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने का योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने का योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा मेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राबाबा शगदुना माला राबाबा बाबा। हालेलुया। हमारे हाथ को थामे रहने वाले परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ेंगे नहीं, हमें कभी भी त्यागेंगे नहीं। हालेलुया। जो वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा है, वो वाचा को पूरा करने में परमेश्वर भलाई है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो वचन हमें परमेश्वर ने दिया है, वो वचन को हमारे लिए परमेश्वर पूरा करेंगे। हालेलुया। कभी भी छोड़ेंगे नहीं, कभी भी भूलेंगे नहीं। चाहे दोस्त भूल जाए, चाहे रिश्तेदार लोग भूल जाए, कोई भी भूलेगा तो भी अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हमें भूलेगा नहीं, हमें छोड़ेंगे नहीं। हमें अपने हथेली पर अपने हमारे चित्र को बनाया रखाया हुआ परमेश्वर हमें कभी त्याग नहीं देंगे। हालेलुया हालेलुया। कभी भी हमें त्याग नहीं देंगे। आपके अंदर से जो भी अविश्वास काम, जो अविश्वास कार्य, जो अविश्वासी शब्दों को शैतान आपके दिमाग में दे रहा है, या तो दिल के अंदर उसको दे रहा है, तो परमेश्वर के वचन को लेकर बोलिए कि मेरा वचन जो माँ के कोख से मुझे चुना है, वो कभी भी मुझे छोड़ेंगे नहीं, कभी भी मुझे त्यागेंगे नहीं, अंतिम तक मुझे अगुवाई करेंगे, अंतिम तक मुझे अगुवाई करेंगे। बोलते रहिए
हालेलुया, हालेलुया। जरूर परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए परमेश्वर हमें रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के हाथों में हमें खुद को हम समर्पण करेंगे तो जरूर परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। जरूर परमेश्वर जो अगुवाई हमें कर रहे हैं हम उसको देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आराधना में ओ रेखा बादशाह दुना माला रावा बोलिए, परमेश्वर मेरा चट्टान है, मेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरा चट्टान है, मेरी रक्षा करने वाला पराक्रमी परमेश्वर ही है। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाकर एक अच्छे गीत को हम गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरी मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। पवित्र प्रभु मेरा सहायक, स्तुति के योग्य है तू। पवित्र प्रभु मेरे सहायक, स्तुति के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। मेरे निर्बल के समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। मेरे निर्बल के समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो यीशु की, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। मेरे जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। तेरी जीवन भर मैं सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो यीशुआ, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो यीशु राजा, आराधना तेरी हो। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरे रक्षा करने वाला भी मेरा चट्टान है। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर,
री बाबा शगा दुनामा लाराबा, हमारे पंखों तले, हालेलुया, अपने पंखों तले हमें सदा आनंदित रखने वाले परमेश्वर, अपने आड़ के नीचे, अपने पंखों तले हमें छिपा कर रखकर हमें शांति देने वाले परमेश्वर, हालेलुया। राहों पे कांटे अगर हो, तूफान या आंधी कुछ भी आने दो, फिर भी हमें शांति देने वाले परमेश्वर उस राह पे चलाते हैं जहां हमें कोई चोट नहीं पहुंचती है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। मेरे जीवन भर में सदा आप ही की प्रशंसा करता रहूंगा, आपके जो किए हुए भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करता रहूंगा। कितने भलाई आपने मेरे जिंदगी में किए हैं, कितने भलाई किए हैं। मैं अभी जीवित हूं, मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी बैठा हूं तो सिर्फ आपकी कृपा के अनुसार से करता आता हूं। मेरा कुछ भी नहीं है परमेश्वर यहोवा, मुझ में कुछ भी योग्य नहीं है परमेश्वर यहोवा, सिर्फ आप ही योग्य है, आप ही योग्य है, आप ही योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे विनती को सुनकर मुझे भलाई करने वाले परमेश्वर, मेरे विनती को सुनकर मुझे चंगाई देने वाले परमेश्वर, मैं मुंह खोलकर बोलने से पहले ही मेरे साथ सारे प्रार्थना के अनुरोधों को मालूम किया हुआ परमेश्वर यहोवा सिर्फ आप ही है, सिर्फ आप ही पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस आराधना में जो कोई हमारे साथ भाग लिया हो परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना के द्वारा वो लोग सब छुटकारा पाए हैं। आमीन। और इन दिनों में आपको अच्छा से पकड़ के रहने के लिए और आपके वचनों पे चलने के लिए एक एक भाई और बहन को आपकी सामर्थ से भर दीजिए परमेश्वर। यूं ही आए, यूं ही सुने, यूं ही गए बोलकर उनका जीवन नहीं होना चाहिए। वचन के नींव में उनका जीवन बांधा रहना चाहिए परमेश्वर, बनाया रहना चाहिए परमेश्वर। हम विनती करते हैं हर एक भाई और बहन को आशीष कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर यहोवा के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे निर्बल के समय में हमें अगुवाई करने वाले परमेश्वर, अपने अनुग्रह को पूरे से पूरा हमको दिया है परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। तो चलिए हम हमारे भजन संगीता पढ़ेंगे। आपके हाथ में भजन संगीता हो तो आप उस भजन संगीता को ले सकते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 140, रक्षा के लिए प्रार्थना, Psalms 140, रक्षा के लिए प्रार्थना। भजन संगीता 140। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है, वे लगातार लड़ाई मचाते हैं। उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाया और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घरेने वालों के सिर पर उन्हीं का विचार हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाए, वे आग में घिरा दिए जाए और ऐसे गड्ढों में घिरे कि वे फिर उठ ना सके। भगवादी पर्वती पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्र का न्याय चुकाएगा। निरसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। हालेलुया। इसका 6वें वचन को देखिए। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा कि तू मेरा परमेश्वर है।
आमेन। और उसका अंतिम 2 वचन को देखिए, ये यहोवा मुझे निश्चय है कि तू जन का और दरिद्र का न्याय चुकाएगा। निर्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। सीधे लोग तेरे सम्मुख में वास करेंगे। सीधे लोग परमेश्वर के सम्मुख में वास करेंगे। और इन दिनों में जो कष्ट हम अगर परमेश्वर के लिए जो कष्ट हम उठा रहे हैं, परमेश्वर के लिए सेवकाई करने में कष्ट उठा रहे हैं, या तो परमेश्वर के संदेश को हम दूसरों के पास बांटने में थोड़ा हमें दिक्कत लग रहा, कष्ट उठा रहे हैं, नहीं तो परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करने में हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा, कष्ट हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ बोलकर कोई भी अगर ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे बहुत मन के अंदर बहुत आंसू बहा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जरूर परमेश्वर इन कामों को करने के लिए न्याय जरूर चुकाएंगे। दुष्ट मनुष्यों के मध्य में हमें कभी भी नहीं रखेंगे। जरूर एक बहुत बड़ा जागृति हमारे देश में होगा, हमारा देशों में होगा। हम इसको निस्संदेह कर हम इन कामों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे कि जरूर एक जागृति होगा। ये सारे पृथ्वी के लोग जरूर परमेश्वर के बारे में जानकारी हो जाएंगे। परमेश्वर के आगमन में एक बहुत बड़ा भीड़ उनमें प्रवेश करेगा बोलकर निस्संदेह कर हम इसके बारे में हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सीधे लोग ही तेरे सम्मुख में वास कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए हम हाथ ऊपर उठाकर हम हमारे इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। इस अच्छे पवित्र बाइबल के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इसका जो भजन संगीता 140 है, हम इस भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धर्मी लोगों को और सीधे लोगों को कभी भी एक उपद्रवी आकर उपद्रव नहीं कर पाएगा परमेश्वर, क्योंकि हम सीधे लोग आपके सम्मुख में हम वास करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं। हमारे देशों को हम आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं। विशेष कर हमारा इंडिया देश के लिए जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में परमेश्वर आपके चुने हुए एक प्रजा देशों के ऊपर अधिकार जताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, हमारे नेपाल देश और बांग्लादेश और श्रीलंका और इन सब देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन देशों में जागृति जल्दी ही जल्दी हो। परमेश्वर के वचन हर एक कान में गूंजने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस पृथ्वी के, इस धरती के सारे देशों को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। हम विनती करते हैं कि सारे देश जो है वो परमेश्वर के बारे में जानकारी हो। परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है बोलकर जानकारी हो। परमेश्वर, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके आगमन में कोई भी छुड़ ना जाए। परमेश्वर, सब आपके आगमन में प्रवेश करने के लिए, उद्धार प्राप्त कर प्रवेश करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे इस कतार देश के लिए धन्यवाद बोलते हैं। ये महामारी और ज्यादा हो रहा है, हम सुन रहे हैं परमेश्वर, फिर भी आपसे कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर, आप एक शब्द बोलिए, काफी है हमारे लिए। परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पण करते हैं। वचन के समय को आपके हाथ में देते हैं। जो भाई और बहन के साथ जो वचन से आप बात करना है, वो वचन उनके हृदय तक पहुंचने के लिए, आप मदद करने के लिए हम मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। और भी हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारे कलीसिया का इस ऑनलाइन आराधना जो है वो शुक्रवार के दिन 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। इस ऑनलाइन आराधना में भय और भक्ति के साथ सब काम को खत्म कर आप आकर बैठ जाइए। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेंगे, आश्चर्य काम करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर सच्चा खुदा है। हालेलुया। आप लगातार वैसे कर रहे हैं, हम उसमें बहुत खुशी है। लगातार और भी परमेश्वर के वचन को सुनने में उत्साह रहते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं। तो चलिए हम परमेश्वर की वचन को सुनने में सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया।
இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்திக் கொள்கிறோம். इस दिन में भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप हर एक को हम स्वागत करते हैं. தொடர்ந்து இந்த நாட்களில் நீங்கள் தேசங்களுக்காக அதிகமாக செபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். लगातार इन दिनों में देशों के लिए आप बहुत ज्यादा प्रार्थना कीजिए. இப்போ இந்த கொரோனா இன்னும் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. और वे जो कोरोना का महामारी है वो बहुत ज्यादा हो रहा है. ஒவ்வொரு தேசங்களும் கொஞ்சம் கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் கடந்து செல்கிறார்கள். प्रति देश में थोड़ा हालत बिगड़ रहा है. அதற்காக நீங்கள் செபித்துக் கொள்ளுங்கள். इसके लिए आप प्रार्थना करिए. தேவன் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மாற்றிப்பட வல்லவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर सब हालात को बदल डालने में सामर्थ्यशाली है. ஆனால் நாம் இருக்கக்கூடிய தேசத்தையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக பாதுகாக்கும்படியாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். इसीलिए जो देश में अभी हम रह रहे हैं उस देश के सुरक्षा के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए. இந்த நாளில் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். आज के दिन में भी हम हमारे पवित्र बाइबल के वचन में हम ध्यान करेंगे. வாசிக்கலாம் 2 நாளாகமம் 24ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास का पुस्तक उसका 34 अध्याय का दूसरा वचन. और जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक यहोआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னும் நாம் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். और भी एक वचन को हम पढ़ेंगे. 2 ராஜாக்கள் दूसरा राजाओं का पुस्तक 12ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். 12 अध्याय का दूसरा वचन. और जब तक यहोयादा याजक यहोआस के शिक्षा देता रहा तब तक वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், यहाँ हम देखते हैं ஆசாரியனாகிய யோய்தாவின் நாளெல்லாம் याजक यहोयादा का दिनों में இங்கே யோவாஸ் என்கிற ராஜா यहाँ योआस का राजा கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான். यहोवा की दृष्टि में जो जो ठीक था उसी को किया. நம்ம இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் ராஜாக்கள் புஸ்தகம் 4ஆம் புஸ்தகம் வாசிக்கும் போது हम इस पुराने नियम में जब हम इस राजाओं का पुस्तक और इतिहास का पुस्तक पढ़ेंगे அதுல இஸ்ரவேல் தேசம் யூத தேசம் என்று சொல்லி 2 தேசமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். तो वहाँ इजराइल देश और यहूदा का देश 2 भाग कर रहता है. சாலமோனுடைய நாட்களுக்கு பின்பதாக सुलेमान के दिनों के बाद அங்க தேசத்தை 2ஆக தேவன் பிரிக்கிறார். वहाँ इस देश को परमेश्वर 2 टुकड़ा से भागा करते हैं. சாலமோன் பின்னாட்களில் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தபோது जब सुलेमान अपने पिछले दिनों में जब परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करता है அவருடைய பிள்ளைகளின் நாட்களில் இந்த தேசத்தை 2ஆக பிரிக்கிறார். तो सुलेमान के बच्चों के दिनों में परमेश्वर ने इस इजराइल देश को 2 भागा किया. இஸ்ரவேல் 10 கோத்திரத்தை உடையதாக மாறுகிறது. इजराइल देश जो था वो 10 गोत्र में बदल जाता है. யூத தேசம் 2 கோத்திரம் உள்ளதாக மாறுகிறது. और यहूदा का देश जो था वो 2 गोत्र में बदल जाता है. ஆனால் 2 தேசத்தையும் தேவன் தான் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார். फिर भी 2 देशों के ऊपर परमेश्वर ही अधिकार करते रहे. 2 தேசத்துக்கு தேவன் தம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்பி கொடுக்கிறார். ये 2 देशों में परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता को भेजते ही रहे. இப்ப நாம் இன்று பார்க்க போகிறது, तो आज हम क्या देखेंगे? யூத தேசத்துடைய காரியங்கள், அந்த ராஜா வம்சத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். वो यहूदा देश के राजा का वंश के बारे में हम देखेंगे. இந்த யோவாஸ் என்கிற ராஜாவை பார்த்தோம் என்றால் ये योआश राजा को अगर हम देखेंगे இவனுக்கு முன்பதாக இருந்த 2-3 ராஜா கொண்ட வாழ்க்கையை பார்த்துவிட்டு இவனுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கலாம். यहोआश राजा के पहले जो 2 राजाओं थे उनका जीवन को जिंदगी के बारे में हम थोड़ा देखने के बाद इस यहोआश राजा के बारे में हम देखेंगे. நாம் நன்றாக அறிந்த யோசபாத் ராஜாவுடைய 4வது தலைமுறை தான் இந்த யோவாஸ் ராஜா. ये योशबात राजा का 4थे वंश था. ये राजा योशबात का யோசபாத் 4வது தலைமுறை यार ब्रदर யோவாஸ். ये योआश राजा जो थे वो योशबात राजा के 4थे वंश के थे. இங்க யோசபாத் தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன். योशबात जो थे वो परमेश्वर के प्रिय के अनुसार जी रहे थे. அவனை குறித்து நாம் வாசித்தோம் என்றால் 2 நாளாகமும் 20ஆம் அதிகாரம் 32வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். ये योआस के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो दूसरा इतिहास का पुस्तक 20वां अध्याय का 32वां वचन हम पढ़ सकते हैं. और वह अपने पिता आसा की लीक पर चला और उसने उससे ना मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा. கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்த மனிதன். यहोवा के दृष्टि में ठीक
किया हुआ एक मनुष्य था। நீங்க 21ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்துல வாசித்தோம் என்றால் अगर वही इतिहास दूसरा इतिहास का पुस्तक 21वां अध्याय का पहला वचन, निदान योशबात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। இப்ப யோசபாத் மரித்ததுக்கு அப்புறம் योशबात मरने के बाद யோராம் என்கிறவன் ராஜாவாக வருகிறான். यहोराम राजा हुआ। இந்த யோராம் ये जो यहोराम थे, ஆகாப் ராஜா இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருக்கிற ஆகாப் ராஜாவோட சம்பந்தம் கலந்து ये योराम जो थे वो इजराइल राजा आशाप के साथ संबंध मिलाता है। அவனை போல விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறவனாக மாறுகிறான். तो उस आसाप राजा के तरह मूर्ति पूजा करने लगा। ஆகாபுடைய குமாரத்தியை இவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், திருமணம் செய்து கொள்கிறான். यहोराम क्या करता है, उस आगाब का राजा का पुत्री को ही बेटी को ही ये शादी करता है। எசபேலுடைய மகளை திருமணம் செய்து கொள்கிறாள். एसेबेल का बेटी को यहोराम ने शादी किया। எசபேல் முழுவதுமாய் தேவனுக்கு விரோதமாய் வாழ்ந்த ஒரு மனுஷி. एसेबेल जो थी वो परमेश्वर के विरुद्ध ही जी रही थी। ஆகாபை தேவனுக்கு விரோதமாய் நடத்தினவள். वो आगाब को परमेश्वर के विरुद्ध अगुवाई की। அவர்களோடு சேர்ந்து இவன் வாசம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். तो ये जो यहोराम जो था वो उस आसाप के साथ, उस इसेबेल के साथ वास करने लगा। இது நிமித்தம் தேவ கோபாக்கினை அந்த தேசத்தில் எழும்ப ஆரம்பிக்கிறது. तो इसके निमित्त, ये पाप के निमित्त परमेश्वर का कोप उस देश में जाग उठता है। இந்த யோராம் மரிக்கும்போது जब ये यहोराम मर गया था, அவனை விரும்பக்கூடிய ஒரு நபர் கூட இல்லை என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. पवित्र बाइबल बताती है यहोराम जब मर गया था उसको पसंदीदा करने वाला कोई भी नहीं था। வாசிக்கலாம் 21ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை. हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास का पुस्तक 21वां अध्याय का 20वां वचन। वह जब राज्य करने लगा तब 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा और सबको अप्रिय हो कर जाता रहा और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। எவ்வளவு மோசமான ஒரு மனுஷனா இருந்திருப்பான் பாருங்க. कितना दुष्ट मनुष्य था ये योराम, देखिए। அவனை விரும்புவார் இல்லாமல் இறந்து போனான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. वो सबका अप्रिय था, सबका अप्रिय जानकर ही वो मरा। நாம் தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழவில்லை என்றால், अगर हम परमेश्वर के प्रिय हम नहीं जिएंगे तो இந்த பூமியில் நம்மளை ஒருவரும் விரும்ப மாட்டாங்க. तो इस धरती पे हमें पसंदित करने वाला कोई नहीं होगा। அப்படியே மரித்து போகிறான். वह ऐसे ही मर जाता है। அடுத்து அவனுடைய ஸ்தானத்தில் அகசியா என்பவன் ராஜாவாக வருகிறான். तो उस योराम राजा के बदले में अहज्या आता है राजा। இந்த அகசியாவும் ये अहज्या जो थे, ஆகாபோடு சேர்ந்து கொண்டு ये अहज्या भी आहाब के साथ मिलते हैं தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்கிறான். और परमेश्वर के विरुद्ध ही काम करता है, விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறான். मूर्ति पूजा करते हैं। இவனுக்கு விரோதமாய் சீரியா ராஜா யுத்தம் பண்ணும்படியாக எழும்பி வருகிறார். तो इनके विरुद्ध अहज्या राजा जो थे, इनके विरुद्ध सीरिया देश के राजा भी युद्ध करने के लिए आते हैं। ஆனா அந்த அகசியா யெகூவுடைய கையிலே அவன் மரித்து போகிறான். फिर भी जो ये अहज्या जो थे वो येहू के हाथ में मर गए। இப்ப இந்த இடத்துல அதுக்கு அடுத்ததான் இந்த யோவாஸ் என்கிற ராஜாவாக வருகிறான். तो इस यहोराम राजा और अहज्या राजा के बाद ही हमारा जो यहोयादा राजा है वो आते हैं। இப்ப இதற்கு முன்பதாக இருந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் தேவனுக்கு விரோதமாய் வாழ்ந்தார்கள். यहोयादा राजा के पहले जो राजा जिए थे वो सब परमेश्वर के अप्रिय थे। இதுல இந்த அகசியா மரிக்கும் போது ये जो अहज्या राजा जब मरे, 2 நாளாகமம் 22:9 வசனத்தை வாசிக்கலாம். दूसरा इतिहास का पुस्तक 22वां अध्याय का 9वां वचन। तब उसने अहज्या को ढूंढा, वह समरोन में छिपा था। 100 लोगों ने उसको पकड़ लिया और यहू के पास पहुंचा कर उसको मार डाला। तब यह कहकर उसको मिट्टी दी कि यह योशबात का पोता है जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था और अहज्या के घराने में राज्य करने का योग्य कोई नहीं रहा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தாவீதின் வம்சம் அகசியா என்று சொன்னப்போ உங்களுக்கு புரியாது.
தாவீதின் வம்சத்துல அரசாளுவதற்கு பலனுள்ள மனுஷன் ஒருவரும் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள். हम बोल सकते हैं कि दाऊद के वंश में इस देश को राज्य करने का योग्य अभी कोई नहीं रहा. தேவன் தாவீதுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருந்தார். परमेश्वर ने दाऊद को वाचा किया था, உன்னுடைய சந்ததியில் எப்பொழுதும் சிங்காசனத்தில் ஒருவர் வீற்றிருப்பார்கள் என்று சொல்லி. तेरे संतान में कोई एक उस सिंहासन पे वास करेगा. ஆனால் இவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் வாழ்ந்ததன் நிமித்தம் फिर भी ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध जी रहे थे, அங்க அரசாளுவதற்கு பலனுள்ள ஒரு மனிதனும் காணப்படவில்லை. इसीलिए उस देश का राज्य करने का योग्य का शक्ति किसी को नहीं था. அப்பொழுது இந்த அகசியா ராஜாவுடைய தாய் அத்தாலியாள் என்பவள், तो इस अहजया राजा का माता जी जो अतालियाल थी, அந்த யூத தேசத்தை அரசாள ஆரம்பிக்கிறாள். तो वो अतलिया ने उस यहूदी देश को राज्य किया. நீ வாசிக்கலாம், 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 10वां वचन हम पढ़ेंगे. जब अहजिया की माता अतलिया ने देख कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नाश किया. அதாவது யூத கோத்திரத்தில் யூத வம்சத்துல யாரும் ராஜாக்களா இல்லாதபடிக்கு ऐसा है कि यहूदा वंश में कोई राजा नहीं थे, ராஜகுமார்கள் எல்லாரையும் இவள் கொலை செய்கிறவளாக இருக்கிறார். इसीलिए जो राजपुत्र लोग थे उसको सब ये अतलिया ने मार डाला. இவள் கொலை செய்து அந்த தேசத்தை இவள் ஆளுகை செய்து तो கொண்டிருக்கிறார். वो राजपुत्र सब लोगों को ये अतलिया ने मारा और ये खुद राज्य की यहूदा को. இவள் ஒரு புறஜாதி, ये अतलिया जो थी वो दूसरे जाति की बेटी थी, விக்கிரக ஆராதனை वो செய்கிறவள். मूर्ति पूजा करने वाली थी. இவள் அங்க தாவீதின் வேரை அழித்து போடும்படியாக यहाँ ये दाऊद का जड़ को मिटा डालने के लिए இன்னும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வரக்கூடிய அந்த வம்ச வழியை அழித்து போடும்படியாக அவள் எழும்பி நிற்கிறாள். और भी यीशु मसीह आने के लिए जो वंश तैयार हो रहा था, वो वंश को मिटाने के लिए ये अतलिया जाग उठी. ஆனா இந்த காலகட்டத்துல फिर भी इन दिनों में இந்த யோவாஸ் என்கிறவன் ये जो योवास जो था, ஒரு வயது குழந்தையா இருக்கும்போது ये योवास जो था वो सिर्फ 1 वर्ष का बेटा था. அவனை எடுத்து பாதுகாக்கிறார்கள். तो वो योवास को उठाकर उसको रक्षा करते हैं. 6 ஆண்டு காலம் தேவனுடைய ஆலயத்துல வைத்து பாதுகாக்கிறார்கள். योवास को 6 वर्ष तक परमेश्वर की मंडली में रखकर उसे रक्षा किया गया. 7வது ஆண்டு அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். 7वां वर्ष में इस योवास को राजा बनने का अभिषेक को दिया. இப்ப வாசிக்கலாம், 11-12 வசனங்களை வாசிக்கலாம். वही इतिहास 22वां अध्याय में उसका 11 और 12 पढ़ेंगे. परंतु योसबात जो राजा की बेटी थी, उसने अहजिया के पुत्र योवास को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुरा कर धाई समेत बिछोने रखने की कोठरी में छिपा दिया. इस प्रकार राजा योराम की बेटी योसवत जो यहोयाद याजक की स्त्री और अहजिया की बहन थी, उसने योवास को अतलिया से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार डालने ना पाए, और वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा. इतने दिनों तक अतलिया देश पर राज्य करती रही. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு புறஜாதி எழும்பி நின்று एक दूसरी जाति की बेटी उठ खड़ी होती है, விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறவள் वो मूर्ति पूजा करने वाली है. தாவீதின் வம்சவழி இல்லாதபடிக்கு அற்று போகும்படியாக செய்கிறாள். दाऊद का जड़ को नुकसान करने के लिए उठती है. நாமும் விக்கிரக ஆராதனைக்கு இடம் கொடுத்தோம் என்றால், अगर हम भी मूर्ति पूजा अगर करेंगे, விக்கிரக ஆராதனைக்கு ஒத்த காரியங்களை நாம் செய்வோம் என்றால், अगर मूर्ति पूजा के तरह जो भी काम को हम करेंगे, நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் அப்படிதான் அற்று போகும்படியாக செய்வார்கள். तो हमारा जीवन भी नुकसान हो जाएगा. இந்த பொல்லாத பிசாசு தேவ சந்ததியிலிருந்து நம்மளை மாற்றி விடுவான். ये शैतान जो क्या करेगा, परमेश्वर के वंश से हमें दूर हटाएगा. இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாரையும் யாரு தேவனுடைய சந்ததி என்றால் ஒரு அழித்து போடுகிறவளாக காணப்பட்டார். तो इस अतलिया को देखिए, उसके वो राज्य करने वाले उस दिन में परमेश्वर के वंश को मिटाने में जती रही. இந்த காலகட்டத்தில் தான் इन दिनों में யோய்தாங்கிற அந்த ஆசாரியன் எழும்புகிறான். इन दिनों में योयादान बोलकर एक याजक उठता है. அதாவது தேசத்துல தேவனுக்கு விரோதமான ஒருத்தி ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ऐसा है कि देश में परमेश्वर के विरुद्ध कोई राज्य कर रही है. இப்பொழுது தாவீதின் வம்சத்தில் உள்ள ஒரு சிறுவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி अभी दाऊद के वंश का जो एक छोटा लड़का था उसको राजा बनाकर अभिषेक करते हैं. அந்த தாவீதின் வேர் பற்றி பிடிக்கும்படியாக वो दाऊद का जड़ अच्छा से पकड़ने के लिए இந்த
யோய்தா எழும்புகிறான். ये योएदा उठता है। இப்ப முதலாவது இந்த யோய்தா பண்ணக்கூடிய காரியம், पहले ये योएदा ने क्या किया? தன்னை கர்த்தருக்குள்ள திடப்படுத்திக் கொள்கிறான். पहले उसने परमेश्वर के अंदर अपने को दृढ़ किया। தேசத்துல மோசமான ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகிறது. देश में बहुत बुरा हालत दिखाई दे ஆனா रहा அதை है, பார்த்து பயப்படாதபடிக்கு फिर भी ये यहोयादा ने उसको देखकर नहीं डरा, தன்னை திடப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவனாக இருக்கிறான். अपने आप को दृढ़ करता है। நாமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட வேண்டும். हम भी परमेश्वर का राज्य को बांधना है। நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இந்த பூமியில் வாழ வேண்டும் என்றால் हमें भी परमेश्वर के वंश बनकर इस दुनिया में जीना है, तो கர்த்தருக்குள்ள நம்மை திடப்படுத்திக் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के अंदर हमें दृढ़ करना चाहिए। சூழ்நிலைகள் மோசமாக தான் இருக்கும், हालत बुरा ही होगा, நமக்கு விரோதமான காரியங்கள் தான் இருக்கும், हमारे विरोधी कार्य होंगे, நம்மளை பயமுறுத்தக்கூடிய காரியங்கள் தான் இருக்கும். हमें भरमाने वाले काम में भय देने वाले काम होंगे। ஆனா நாம் கர்த்தருக்குள்ள நம்மளை திடப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். अगर हम इसीलिए हमें परमेश्वर में अपने आप को दृढ़ करना चाहिए। வாசிக்கலாம் 23ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம். हम पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास का पुस्तक का 23वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। सातवें वर्ष में यहोयादा ने हियाव बांधकर यरोहाम के पुत्र अजया, यहोहनान के पुत्र इस्माएल, ओबेद के पुत्र अजियारिया, अदाया के पुत्र मासेया और जिक्री के पुत्र एलिसापात, इन शतपतियों से वाचा बांधी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தன்னை கர்த்தருக்குள்ள திடப்படுத்திக் கொண்டு अपने इस यहोयादा क्या करता है? परमेश्वर के अंदर अपने आप को दृढ़ करने के बाद சிலரோடு அவன் ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறான். थोड़े राजा, थोड़े लोगों के साथ अपने आप को संगति बना लेता है। நீங்க 1 சாமுவேல் 30ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசித்தோம் என்றால் पहला सामुवेल का पुस्तक 30वां अध्याय में हम पढ़ेंगे तो தாவீது ஒரு இக்கட்டான காலகட்டத்துக்குள்ளே கடந்து செல்லும்போது दाऊद एक बड़े संकट में पड़ गए थे। அவனுடைய குடும்பம் முழுவதும் அமெரிக்கர்கள் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போகிறார்கள். अपने परिवारों को पूरा अमलोकियों ने पकड़कर लेके गया। அவன் மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. इसीलिए वचन बताता है कि वो बहुत दुख हो गया था। 1 சாமுவேல் 30ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். पहला सामुवेल का पुस्तक 30वां अध्याय का 6वें वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा की स्मरण करके हियाव बांधा। 8வது வசனம். और उसका 8वां वचन। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க தாவீது மிகவும் நெருக்கப்பட்ட காலத்திலே यहाँ दाऊद जब बहुत बड़े संकट में पड़ गए थे, தனக்கு பலன் இருக்க மட்டும் அழுகிறான். जितना तक उसका अंदर बल होगा उतना रोता है। பின்பு கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்திக் கொள்கிறான். उसके बाद परमेश्वर के अंदर उसने अपने आप को दृढ़ किया। தான் இழந்த எல்லாவற்றையும் மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக जो दाऊद ने खोया था उसको फिर से पाने के लिए அங்கே தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டு अपने आप को दृढ़ करता है। இழந்த எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்கிறவனாக இருக்கிறான். और दाऊद जो कुछ खोया था उसको सब वापस पाते हैं। நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில சோர்ந்து போயோ हमारी इस आत्मिक यात्रा में हम बहुत थक जाते हैं। பலவீனத்தோட நாம் காணப்பட்டோம் என்றால் अगर हम बलहीन में हम रहेंगे तो பிசாசு நம்மை எளிதாக மேற்கொண்டு போய் விடுவான். तब शैतान बहुत अच्छा से हमारे ऊपर जीत पाएगा। ஆனால் நாம் கர்த்தருக்குள்ள எப்பொழுதும் பலவான்களா இருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इसीलिए हमें हर बार परमेश्वर के अंदर बलवान होना चाहिए। யோசுவாவை பார்த்து தேவன் சொல்லுவார். यहोशू को देखकर परमेश्वर बताते हैं, 1ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்துல யோசுவா 1:6. यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय का 6वें वचन। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ பலன் கொண்டு திடமனதா இரு. यहाँ परमेश्वर बताते हैं कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा।
அப்பொழுது நீ இந்த ஜனங்களுக்கு இந்த தேசத்தை ஆசீர்வாதமாய் பங்கிட்டு கொடுப்பாய் என்று சொல்லுகிறார். क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजा से खाई थी उसका अधिकारी तूने करेगा. இன்னும் 9வது வசனத்துல வாசிக்கலாம். और भी 9वां वचन में हम पढ़ेंगे, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा. ஹalleluya. हालेलुया. நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா? परमेश्वर यहाँ बोलते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, பலம் கொண்டு திடமனதாய் இரு, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். मैं तेरे ही संग रहूंगा बोलकर परमेश्वर बताते ஆண்டவரே हैं. இயேசு கிறிஸ்து யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே यूहन्ना 14 अध्याय का पहला वचन में, உங்கள் இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக तेरा हृदय संकट ना हो, தேவனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருங்கள், परमेश्वर में विश्वास हो जा என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். और मेरे पास भी विश्वास हो जा बोलकर बताते हैं. இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில इस आत्मिक जीवन में நாம் திடன் கொண்ட புருஷர்களாக பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें दृढ़ करने वाला होना चाहिए, दृढ़ होने वाला होना चाहिए. சூழ்நிலைகள் நமக்கு மோசமாக இருந்தால் கூட हालात अगर हमारे लिए खराब क्यों ना हो, கர்த்தருக்குள்ள நம்மளை பலவான்களாய் நாம் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के अंदर हमें बलवंत बना लेना चाहिए. அதுதான் இங்க யோதா முதலாவது அவன் தன்னை தேவனுக்குள்ள திடப்படுத்திக் கொள்கிறான். तो यहाँ ये यहूदा ऐसे ही करते हैं, वे अपने परमेश्वर के अंदर अपने आप को दृढ़ कर लेते அந்த हैं. தாவீது வம்சவழியில் ஒரு மகனை எடுத்து ராஜாவாக நிறுத்தும்படிக்காக उस दाऊद के वंश का एक पुत्र को उठाकर उसे राजा बनाने के लिए, அந்த அத்தாலியலுக்கு எதிர்த்து நின்று காரியங்களை செய்யும்படியாக अतालिया के विरुद्ध उठकर सब काम को करने के लिए தன்னை திடப்படுத்திக் கொள்கிறான். अपने आप को दृढ़ किया. அங்கே இந்த யோதா சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு காரியம் यहाँ यहूदा एक अच्छा कार्य को बताते हैं. நீங்க வாசிக்கலாம் 23ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம். आप पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास का पुस्तक 23 अध्याय का 9वां वचन. तब यहोयादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बच्चे और भाले और डालों जो परमेश्वर के भवन में थी दे दी. இங்கே தாவீது ராஜாவுடைய यहाँ दाऊद राजा का ஈட்டிகளையும் கேடகங்களையும் பரிசைகளையும் எடுத்து बर्छे और भाले और डालों को लेकर 100 பேருக்கு அதிபதியிடத்துல கொடுக்கிறான். 100 आदमी का अधिकारी जो था उसको दिया. இந்த ஆயுதங்களை வைத்துக்கொண்டு ये सब तलवार को रखकर, அந்த 7 வயதாகிற அந்த யோவாஸ் ராஜாவை பாதுகாக்கிறார்கள். तो ये सब तलवारों को रखकर जो 7 वर्ष जो हुआ था योआस उसको संभालते हैं. இந்த பட்டயங்களை கொண்டு ये तलवार को அந்த लेकर, அத்தாலியாலை கொன்று போடுகிறார்கள். ये तलवार को लेकर उस अतालियाल को अतल्याह को मार डालते हैं. எந்த பட்டயம் என்றால் कौन सा तलवार था? தாவீது ராஜா பயன்படுத்தின பட்டயங்கள். जो तलवार को दाऊद राजा ने उपयोग किया था वही तलवार தேவனுடைய ஆலயத்தில் வைத்த ஆயுதங்களை எடுத்து परमेश्वर के भवन में रखे हुए उस तलवार को அங்கே लेकर, அவருடைய சந்ததியை பாதுகாக்கிறார்கள். तो वहां दाऊद वंश के संतान को लोग संभालते हैं சத்துருவை அழித்து போடுகிறார்கள். और दुश्मन को मार डालते हैं. கண்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ஜெபம் என்கிற ஆயுதத்தை உடையவர்களாய் நாம் இருந்தோம் என்றால், अगर प्रार्थना का तलवार हमारे पास होगा तो, பரிசுத்தம் என்னும் ஒரு ஆயுதத்தை உடையவர்களாய் நாம் இருந்தோம் என்றால், अगर पवित्रता का तलवार हमारे पास होगा तो நம்மளுடைய சந்ததியும் அதே பட்டயத்தை எடுக்கும். तो हमारा वंश भी वही तलवार को लेगा. நீ நல்ல ஜெபிக்கிறவனாக இருந்தால் अगर तो अच्छा से प्रार्थना करने वाला होगे உன்னுடைய சந்ததி நல்ல ஜெபிக்கிறவர்களாக तो மாறுவார்கள். आपके वंश भी अच्छा से प्रार्थना करने वाला ही பேர் होगा. கிறிஸ்தவனாய் வாழ்ந்தாய் என்றால் आप सिर्फ नाम के लिए ही ऐसा कहेंगे तो உன்னுடைய சந்ததிகளுக்கு போராடுவதற்கு ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விடும். तो तेरे वंश को लड़ने के लिए कुछ भी नहीं होगा. அதுதான் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் சொல்லுகிறது. इसीलिए प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए हम बोलते हैं. ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனங்களை நாம் வாசிக்க வேண்டும். प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना चाहिए. நாம் ஜெபிக்கும் போது இந்த ஜெப ஆவி நம்முடைய சந்ததியாக பற்றி பிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. जब हम प्रार्थना करेंगे तब इस प्रार्थना का अभिषेक जो है वो हमारे वंश के ऊपर और आने वाले वंश के ऊपर भी जाएगा. நாம் ஜெபம் என்கிற போர் ஆயுதத்தை உடையவர்களாய் இருந்தால், अगर इस प्रार्थना का तलवार हमारे पास होगा तो நம்மளுடைய சந்ததி அந்த ஜெபம்ங்கிற போர் ஆயுதத்தை எடுத்து அவர்களும் ஜெயிக்கிறவர்களாக மாறுவார்கள். तो हमारे वंश भी, हमारे संतान भी उस प्रार्थना का तलवार को उठाकर शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेंगे.
அதே அதிகாரம் 23ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். तो वही अध्याय का दूसरा इतिहास का पुस्तक 23 अध्याय का 21वां वचन हम पढ़ेंगे. जब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई, अतलिया तो तलवार से मार ही डाली गई थी. அத்தாலியாலை பட்டயத்தால் கொன்ற பின்பு इस अतालिया को तलवार में मारने के बाद நகரம் அமெரிக்கை ஆயிற்று. तो नगर में शांति हुआ. ஜனங்கள் சந்தோஷமாய் மகிழ்ச்சியாய் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. पवित्र बाइबल बोलती है सब लोग जो थे वो शांति हुए, खुशी हुए, आनंद मनाए. ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையிலே जो प्रार्थना करेंगे उनके जीवन में சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் தேவன் வைத்து வைக்கிறவராக. समाधान और आनंद और आशीर्वाद को रखे हैं. முதலாவது पहले யோய்தா தன்னை தேவனுக்குள்ளே திடப்படுத்திக் கொள்கிறான். पहले हम देखते हैं इस यहोयादा ने अपने आप को परमेश्वर के अंदर दृढ़ किया. இரண்டாவதாக दूसरा யோவாசை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். यहाँ इस योआस को राजा के रूप में अभिषेक दिया. வாசிக்கலாம் 2 அதிகாரம். हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास का पुस्तक उसका 23वां अध्याय 11வது वचனம். उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे. तब उन्होंने राजकुमार को बाहर ला, उसके सिर पर मुकुट रखा और साक्षी पत्र देकर उसे राजा बनाया, और यहोवादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया, और लोग बोल उठे राजा जीवित रहे. அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறான். जब उसको राजा के रूप में अभिषेक करते हैं, இங்க நீங்க 24ஆம் அதிகாரம் और भी आप 24वां अध्याय में 3வது வசனத்தை வாசிச்சோம் என்றால் तीसरा वचन को अगर हम पढ़ेंगे, यहोयादा ने उसको 2 विवाह कराया और उसमें बेटे बेटियां उत्पन्न हुई. அந்த யோவாஸ் ராஜாவுக்கு 2 மனைவி 2 ஸ்திரீகளை விவாகம் செய்து கொடுத்தான். यहोयादा क्या करता है, उस योहास राजा को 2 विवाह किया அவர்கள் குமாரரையும் குமாரத்தையும் பெற்றான் என்று சொல்லி வசனம் और சொல்லுகிறது. उनके द्वारा उसने बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई. அதாவது எந்த தாவீதின் வம்சம் அழிந்து போகும்படியாக அத்தாலியால் செய்தாலோ, ये देखिए जहां दाऊद का वंश को मिटा डालने के लिए इस एतालिया जो युक्ति करती रही, ஆனால் அந்த தாவீதின் வேர் மீண்டும் பற்றி பிடிக்கும்படியாக பரவும்படியாக फिर भी क्या हुआ देखिए, उस दाऊद का जड़ फिर से अच्छा से पकड़ने के लिए और फैलने के लिए अनेक कुमार कुमारतिகளை பெற்றெடுக்கும்படியாக तो यहाँ बहुत से बेटे और बेटियां उत्पन्न होने के लिए இந்த யோய்தா அவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்துக் கொள்கிறான். तो यहोयादा ने योआस का सब कार्य को संभालता है, மீண்டும் கட்டும்படியாக அவன் செய்கிறான். फिर बनाने के लिए करते हैं. தேவனுடைய வம்சவழி, அதாவது ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வரக்கூடிய வம்சவழி இல்லாமல் போகாதபடிக்கு அதை பாதுகாக்கிறவனாக இருக்கிறான். यीशु मसीह का वंश आने के लिए उसका रोकने वाली सब चीजों से इन्हें संभालता है. அடுத்ததாக दूसरा அவன் அத்தாலியாலை அழித்து போடுகிறான். वो अतालिया को मार डालता है. அத்தாலியாலை தாவீதின் பட்டயத்தை வைத்து கொன்று போடுகிறார்கள். अतालिया को दाऊद का तलवार से ही उसको मार डालता है. இந்த அத்தாலியால் செய்த காரியம் என்னவென்றால், ये अतालिया क्या काम करती है? 2 நாளாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் दूसरा इतिहास का पुस्तक का 22वां अध्याय 3வது वचனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 3रा वचन, वह आहाब के घराने के सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी. அதாவது துன்மார்க்கமாய் நடக்க दुष्टता में चलने के लिए அவனுடைய மகனுக்கு இவள் ஆலோசனைக்காரியாய் இருந்தாள். तो अतालिया ने अपने ही बेटे आहाब को सम्मति देती थी. அங்கே மூன்றாவதாக அந்த யோய்தா துன்மார்க்கத்தை தேசத்தை விட்டு அழித்து போடுகிறான். तीसरा योयादा क्या करता है, दुष्ट कामों को अपने देशों से निकाल डालता है. சங்கீதம் 1:2 வசனங்களை வாசிச்சோம் என்றால், भजन संगीता का पहला भजन संगीता का 1 और 2 को अगर हम पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. हालेलुया. துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனை நடவாமல் दुष्ट पुरुषों की युक्तियों पर नहीं चलकर கர்த்தருடைய வேதத்திலே परमेश्वर की
परमेश्वर की व्यवस्था में பிரியமாய் இருந்து जो प्रिय रहता है, இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. இந்த யோய்தா ये यहोयादा அந்த துன்மார்க்கத்தை தேசத்தை விட்டு அழித்து போடுகிறான். वो दुष्टता को अपने देश से मिटा डालता है. யோவாசுடைய அந்த வாழ்க்கையில அந்த துன்மார்க்க ஜீவிதம் வராதபடிக்கு அவன் காத்துக்கொள்ளுகிறவனாக இருக்கிறான். योहास राजा के दिनों में उस देश के अंदर दुष्टता ना आ पाए, इस काम को यहोयादा करता है. அவன் அப்படியா இந்த காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கும் போதெல்லாம் जब जब वो ऐसे भला काम को करता था, யோவாஸ் கர்த்தருக்கு பிரியமானவைகளை செய்தான் என்று சொல்லி வேதம் तो சொல்லுகிறது. हमारा पवित्र बाइबल बताता है कि योहास भी परमेश्वर के नजर में प्रिय काम ही किया. அடுத்தது நாலாவதாக चौथा, இந்த யோய்தா ஆசாரியன் ये जो योवादा याजक दो थे, யோவாஸ் ராஜாவை योहास राजा को நல்ல மோட்டிவேட் பண்ணுகிறான். बहुत अच्छा से उकसाता था. நீ வாசினா 2 நாளாகும் 24 அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். आप पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास का पुस्तक 24वां वचन का चौथा अध्याय का चौथा वचन. इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की मनसा उपजी. இன்னும் நீங்க 2 ராஜாக்கள் 12ஆம் அதிகாரம் 2வது वचनத்தை வாசிக்கலாம். और भी दूसरा राजाओं का पुस्तक 12 अध्याय का दूसरा वचन. और जब तक यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता रहा, तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा के दृष्टि में ठीक है. இவன் போதகம் பண்ணின நாளெல்லாம் जितना दिन ये शिक्षा देता रहा, கர்த்தருக்கு செம்மையானதை செய்தான். तो उन्होंने परमेश्वर के नजर में जो ठीक था उसी काम को किया. நல்ல மோட்டிவேட் பண்ணுகிற ஒரு மனுஷனாக காணப்பட்டான். ये यहोयादा जो थे वो अच्छा से उकसाने वाला, भलाई कामों को उकसाने वाला एक व्यक्ति थे. அதன் நிமித்தம் उसके निमित्त தேவனுடைய ஆலயத்தை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு விருப்பம் அவனுக்குள்ள உண்டாகிறது. तो इसीलिए ये अच्छे काम, भलाई काम परमेश्वर के प्रिय करते थे. इसीलिए उसके अंदर क्या हुआ, परमेश्वर के भवन को मरम्मत करने का एक इच्छा उनमें जाग उठी. அதாவது அவனுடைய 22 வயதிலே அவனுக்கு இந்த ஒரு ஆசை உண்டாகிறது. ஆமா, யோவாசுடைய 22 வயசுல இந்த ஆசை உண்டாகிறது. यहोयादा भलाई काम करता था, शिक्षा देता था, इसीलिए योआश के मन में परमेश्वर की भवन को मरम्मत करने का एक इच्छा जाग उठती है. 6 ஆண்டுகள் அந்த தேவனுடைய ஆலயத்துல வைத்து பாதுகாக்கப்பட்டான். योआश जो थे वो 6 वर्ष परमेश्वर के भवन में छिपा रखकर उनको संभाला गया. அவனுக்குள்ள அந்த ஆலயத்தை புதுப்பிக்க வேண்டும். इसीलिए योआश को परमेश्वर के भवन को मरम्मत करना है, மீண்டும் பலிகளை செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி फिर से बलिदान देना है. அவனுக்குள்ள ஒரு ஆசை உண்டாகிறது. इस तरीके के इच्छा योआश के मन में जाग उठता है. நாமும் ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் முதல் हम भी उद्धार पाने के बाद தேவனுடைய ஆலயமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर का कलीसिया हमें बोलते हैं. நமக்குள்ள அப்படி ஒரு ஆசை வருதா? क्या हमें ऐसे इच्छा आता है? ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் நாம் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருந்து प्रतिदिन भोर के समय में हमें परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर நம்மளை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். हमें मरम्मत करना चाहिए. நம்மளை ரினியூவல் பண்ண வேண்டும். हमें अपने आप को नया करना चाहिए. பழைய காரியங்களை நாம் சார்ந்திடாதபடிக்கு पुराने कामों में हमें अपने आप को उसके ऊपर नहीं डालना चाहिए. ஒவ்வொரு நாளும் புதிய கிருபைகளால் நாம் நிரப்பப்பட வேண்டும். प्रतिदिन एक नया कृपा में हमें भरना चाहिए. நீ வாசினா அதே அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை वही अध्याय का 13 वचन को हम पढ़ेंगे. और कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसे का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதை முந்தின சீருக்கு வரும் வரைக்கும் அதை பலப்படுத்தினான் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर का भवन जैसे का तैसा बनने तक उसका काम होता रहा. முந்தின சீர் என்றால் जैसे का तैसा का मतलब है சாலமோன் தேவ ஆலயத்தை கட்டி सुलेमान राजा ने परमेश्वर का भवन को बनाया. பிரதிஷ்டை பண்ணும்போது எப்படியாக காணப்பட்டுச்சோ उसको जब हम नया कलीसिया को जैसे खोलने वाला काम रहता, जब उसको नया को खोलते हैं तो वो कैसे रहता है, அந்த அளவுக்கு அந்த ஆலயத்தை ரினியூவல் பண்ணினாங்க. तो उतना नया होने तक
इस कलीसिया परमेश्वर का भवन को वो लोग नया बनाते हैं। முந்தின சீருக்கு கொண்டு வந்து அதை பலப்படுத்தினான் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. पहले जैसे था वैसे ही वो भवन को लेकर आकर बनाया। தேவன் நம்மளை பார்த்து எப்போதும் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம், परमेश्वर हमें देखकर एक हर बार बोलने वाला एक शब्द है, ஆதி அன்பை இழந்தாய் என்று சொல்லி எப்பொழுதும் நம்மள்ட்ட ஒரு குறையை அவர் பார்த்து கொண்டே இருப்பார். हमारे अंदर एक चीज को परमेश्वर देखते हैं कि पहले जो प्रेम को हम परमेश्वर के ऊपर रखे थे, अभी वो वही प्रेम को परमेश्वर नहीं देख पा रहे हैं। ரட்சிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்த சந்தோஷம், जब हमने उद्धार प्राप्त किया, उस उद्धार के दिन में हम जैसे खुश थे, அப்பொழுது நம்முடைய தேவனுக்காக இருதயத்தில் செய்ய துடிக்கக்கூடிய காரியங்கள், तब उद्धार पाने के समय में हम परमेश्वर के लिए जो कुछ करना है बोलकर हमारा हृदय का तड़प जो था, ஜெபமோ இல்ல ஆராதனைக்கோ உடனே ஓடி செல்கிற பிள்ளைகளாக நாம் காணப்படுகிறவர்களாக இருந்தோம். और प्रार्थना करने में नहीं तो आराधना में भाग लेने में हम तुरंत दौड़ने वाले थे। நாளாக அது அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். दिन गुजरते वो प्रेम में थोड़ा घटी होती रहती है। அதனால தேவன் சொன்னி ஆதி அன்புக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். इसीलिए परमेश्वर हमें देखकर बताते हैं, पहले जो प्रेम तूने मेरे पास रखा था वही प्रेम को तू वापस जा। இந்த யோவாஸ் ராஜா முந்தின சீரு கொண்டு வரும்படியாக அந்த ஆலயத்தை பலப்படுத்தினார் என்று சொல்லி பார்க்க முடியும். तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये योहास राजा ने वो भवन जैसे पहले नया था वैसे उसको मरम्मत कर वैसे ही नया किया। அந்த அளவுக்கு இந்த யோய்தா ஆசாரியன் அவனை நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணினார். तो ऐसे काम करने के लिए यहोयादा राजा ने योहास को उत्साया। இன்னும் நாம் 14 வசனத்தை வாசிச்சோம் என்றால், और भी हम 14 वचन को हम पढ़ेंगे, जब उन्होंने वह काम निपटा दिया तब वे शेष रुपए राजा और यहोयादा के पास ले गए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाया गया, अर्थात सेवा टहल करने और होम बलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चांदी के पात्र, और जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा के भवन में होम बलि नित्य चढ़ाए जाते थे। யோய்தாவின் நாளெல்லாம் यहोयादा के दिनों में கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் சர்வாங்க நித்தம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தி கொண்டு வந்தார். यहोवा के भवन में होम बलि नित्य चढ़ाए जाते थे। அவன் இருந்த நாள் முழுவதும் ஆலயத்தில் பலி செலுத்தப்பட்டுச்சு. यहोयादा जिस दिन तक जिंदा थे उस दिन तक परमेश्वर के भवन में यहोवा के लिए बलिदान दिया जाया करता था। நம்மளுடைய ஆலயம் எப்படி இருக்கு? तो हमारा कलीसिया कैसे है? டெய்லி நாம் தேவனை தேடுகிறோமா? क्या रोज हम परमेश्वर को ढूंढते हैं? டெய்லி நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறோமா? क्या रोज हम परमेश्वर को आराधना करते हैं? எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க? कैसे आप जी रहे हैं? இந்த யோய்தா இருந்த நாளெல்லாம், जब तक ये यहूदा थे, யோவாஸ் योहास கர்த்தருக்கு பிரியமாய் நடந்தான். परमेश्वर का प्रिय के अनुसार उन्होंने जिया। இப்ப இந்த யோய்தா மரித்து போகிறான். अभी ये यहोयादा मर जाते हैं। நீங்க வாசிக்கலாம், आप पढ़ सकते हैं 15 2 நாளாகமம் 24:15 आप पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास का पुस्तक 24वां अध्याय का 15वां वचन। परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मर गया तब 130 वर्ष का था। அடுத்த வசனம், और दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इज़राइल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। हालेलुया, हालेलुया। அவன் தேவனுக்காகவும் यहूदा परमेश्वर के लिए அவருடைய ஆலயத்துக்காகவும் और उनके परमेश्वर के भवन के लिए இஸ்ரவேலுக்கு நன்மை செய்தபடினால் इज़राइल लोगों को भलाई किया। தாவீதின் நகரத்தில் ராஜாக்களுடைய கல்லறையில் வைத்தார்கள். इसीलिए यहोयादा मरने के बाद उन्हें दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई थी। இந்த யோய்தா மரித்ததுக்கு அப்புறம், ये यहोयादा मरने के बाद இந்த யோவாஸ் ராஜா ये योआस राजा தேவனை விட்டு பின்வாங்க ஆரம்பிக்கிறான். परमेश्वर से दूर होने लगा है। தேசத்துல பாகால் விக்கிரக ஆராதனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். वो देश में मूर्ति पूजा, पागाल का मूर्ति पूजा करना शुरू किया। இது நிமித்தம் தேவ கோபம் எழும்ப ஆரம்பிக்கிறது. तो इसके निमित्त परमेश्वर का कोप उस देश में उठता है। வாசிக்கலாம் 17-18 வசனங்களை. हम पढ़ेंगे 17 और 18।
यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशोर और मूर्तों की उपासना करने लगे। सो उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। இந்த யோய்தா இருக்கிற நாளெல்லாம் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் நடந்தான். यहूदा जब तक जीवित थे तब तक वो परमेश्वर का प्रिय में जिए। யோய்தா மரித்ததுக்கு அப்புறம் यहोयादा मरने के बाद தேவனுக்கு விரோதமாய் விக்கிரக ஆராதனை செய்து परमेश्वर के विरुद्ध मूर्ति पूजा करने के बाद தேசத்துல தேவ கோபம் எழும்ப ஆரம்பிக்கிறது. वो लोग मूर्ति पूजा किए, इसीलिए उस देश में परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। தேவன் தேசத்துல தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்புகிறார். परमेश्वर देश में भविष्यद्वक्ताओं को भेजे, ஆனாலும் அவர்கள் செவி கொடுக்கவில்லை. फिर भी उन लोग ने उनका भविष्यद्वक्ताओं का ना मानी। தேவன் தாசனை யோய்தாவுடைய மகன் மேல தீர்க்கதரிசனை ஆவி எழுப்புகிறார். ஆவி அனுப்புகிறார். யார் மனது? யோய்தாவுடைய மகன் மேல यहोदा के पुत्र के ऊपर परमेश्वर का आत्मा को भेजते हैं। அவன் தேசத்தை எச்சரிக்கிறதுனால इसलिए उसका पुत्र ने उस देश को चेतावनी दी, அவனை கொன்று போடுகிறார்கள். इसीलिए यहोदा का पुत्र को मार डालते हैं। 22வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். आप पढ़ सकते हैं उसका 22वां वचन। यो राजा योआस ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया और मरते समय उसने कहा यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। மரித்து போக வேண்டிய அந்த யோவாசை எடுத்து ராஜாவாக கொண்டு வந்து நிறுத்தின அந்த யோய்தா, जो मरने वाला था योआस, उसको बचाकर इस यहोयादा ने उसे संभाल कर राजा तक पहुंचाया। அதை கூட நினைத்து பார்க்காமல் योआस ने उसको ऐसे सोचकर भी नहीं देखा, குமாரனை அவன் கொன்று போடுகிறான். इसीलिए जो भविष्यवाणी देश के विरुद्ध चेतावनी दी, योयाद का पुत्र को उसने मार डाला। இது நிமித்தம் इसके निमित्त இந்த இஸ்ரவேல் தேசத்தை சிரியா கையில தேவன் ஒப்பு கொடுக்கிறார். इसके निमित्त जो इजराइल देश था उसको सीरिया के हाथ में परमेश्वर ने सौंपा। வாசிக்கலாம் 24வது வசனம். हम पढ़ेंगे 24 वचन। अरामिया की सेना थोड़े ही पुरुष की तो आई, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था और योआस को भी उन्होंने दंड दिया। எவ்வளவு ஒரு வேதனையான காரியம் பாருங்க. ये काम कितना हमें दुख पहुंचाती है ना। சின்ன ஒரு கூட்டத்துக்கிட்ட பெரிய கூட்டத்தை தேவன் ஒப்பு கொடுக்கிறார். एक बड़ा भीड़ को अरामिया जैसे छोटा सा भीड़ के हाथ में परमेश्वर सौंपते हैं। யோசபாத் நாட்கள்ல योसापात के दिनों में அவனுடைய சேனை சின்னதாக இருந்த போதிலும் जब उसका सेना बहुत छोटा था, அவனை காட்டிலும் 2 மடங்கு சேனை உள்ள கூட்டத்தை அவன் முறியடித்தான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. पवित्र बाइबल हमें बताता है योसापात का सेना थोड़ा था, फिर भी उसके सेना से भी दुगना सेना जो बड़ा था वो सेना को योसापात ने हराया। இங்கே கர்த்தரை விட்டுவிட்டபடினாலே यहाँ परमेश्वर को इन्होंने छोड़ दिया। ஒரு சின்ன கூட்டத்திட்ட பெரிய கூட்டத்தை கொண்டு போய் தேவன் ஒப்பு கொடுக்கிறார். यहाँ योआस ने परमेश्वर को छोड़ दिया, इसीलिए वो एक बड़ा सेना जो उसके पास था उसको जाकर अरामिया वाले एक छोटे सेना के अंदर परमेश्वर ने सौंप दिया। அந்த சீரிய சேனை वो अरामिया का सेना जो थे யோவாசை தண்டனை கொடுத்து इस योआस को दंड देते हैं। மகா வேதனைக்குள்ளாக அவனை விட்டு போகிறார்கள். वो योआस बहुत वेदना में था, तभी इन्होंने इस अरामिया का सेना उसे छोड़कर जाते हैं। பின்பதாக இவனை கொன்று போடுகிறார்கள். इसके बाद इस योआस को मार डालते हैं। இவனை ராஜாக்களுடைய கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணவில்லை. फिर भी जब योआस मरता है तब राजा के कब्रिस्तान में नहीं डाला गया था। இந்த யோய்தா ஆசாரியன் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் जब यहोयादा याजक जीवित थे, கர்த்தருக்கு பிரியமானதை செய்தான். वो परमेश्वर के प्रिय जिए थे। இந்த யோய்தா மரித்தபோது जब यहोयादा मरते हैं தேவனை விட்டு பின்வாங்கி போனார். तब ये योआस ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। இன்னைக்கு நீதான் அந்த யோய்தா.
आज आप ही है एक योहेदा। நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஜீவன் உள்ளவனாக இருப்பாய் என்றால் अगर परमेश्वर के अंदर आप जीवित है तो உன் நிமித்தம் உன் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். आपके निमित्त आपके परिवार आशीष पाएंगे। உன் நிமித்தம் உன் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். आपके निमित्त आपके देश आशीष पाएगा। ஆனால் நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ள மரித்த நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாய் என்றால் अगर आपका स्थिति परमेश्वर के अंदर एक मरा हुआ स्थिति होगा तो உன் குடும்பம் கைவிடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் காணப்படும். तो आपके परिवार एक बिखर जाने वाली स्थिति में आप पाएंगे। உன் தேசத்தில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களுக்கு எல்லாம் நீதான் காரணமாக இருப்பாய். आपके देश में जो कुछ असंभव हो रहा है उसका कारण आप ही होंगे। இன்னைக்கு உன் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படவில்லை என்றால் आज आपके परिवार आशीर्वाद नहीं पाए हैं तो அதுக்கு காரணம் நீதான். उसका कारण आप ही है। யோய்தா ஜீவன் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் எப்படி ஆசீர்வாதமா இருந்தது. यहोयादा जब तक जीवित थे तब तक कितना आशीर्वाद पाए थे। அவன் மரித்த போது जब वो मर गए தேவ கோபம் தேசத்திலே எழும்ப ஆரம்பிச்சு. परमेश्वर का कोप उस देश में भड़क उठा। இன்னைக்கு இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில आज इस आत्मिक जीवन நீ में ஜீவனோடு இருப்பாய் என்றால் अगर आप इस आत्मिक जीवन में आप सच्ची जीवित रहेंगे तो உன் குடும்பமும் உனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். तो आपके परिवार को आप और आपके साथ जितना भी है उसको सब परमेश्वर आशीष करेंगे। நீங்க வாசிக்கலாம் ஓசியா 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை आप வாசிக்கலாம். पढ़ सकते हैं होशे का पुस्तक का 12 अध्याय का 13 वचन। एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। தீர்க்கதரிசியினால் காக்கப்பட்டான் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. वचन बताता है भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसका सुरक्षा हुई। நீதான் அந்த தீர்க்கதரிசி. तो आप ही है भविष्यद्वक्ता। நீ தேவனுக்கென்று வைராக்கியமாய் இருப்பாய் என்றால் अगर आप परमेश्वर के लिए वैराग्य होंगे तो உன் நிமித்தம் உனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் தேவன் பாதுகாக்கிறவராக तो இருக்கிறார். आपके निमित्त आपके साथ जितना भी है उसको परमेश्वर संभालेंगे। நீங்க எபேசியர் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல வாசிச்சோம் என்றால் आप इफिसियोस का पुस्तक 2 अध्याय का पहला वचन को अगर आप पढ़ेंगे அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுவார் प्रेरित पौलुस बताते हैं और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। அக்கிரமங்களினாலும் अपराधों பாவத்தினாலும் और पापों के कारण மரித்தவர்களாய் இருந்த நம்மளை உயிர்ப்பித்தார். अपराधों और पापों के कारण जो मरे हुए हमें परमेश्वर ने जिलाया। இன்னைக்கு நம்மளிடத்துல आज भी हमारे पास அக்கிரம சிந்தையோடு வாழ்ந்தோம் என்றால் अगर हम अपराधों के मध्य में हम जिएंगे तो இன்னும் பாவத்தோட துணிகர பாவத்தோட வாழ்ந்தோம் என்றால் और भी बहुत भयंकर पाप के साथ अगर हम जिएंगे तो நாம் மரித்தவர்கள் கூட்டத்துல தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். तो हम जी रहे हैं फिर भी मरने वाले के भीड़ में ही हम हैं। இன்னும் நீதிமொழி 21:6 வாசம் 16 வாசம் என்றால் और भी नीति वचन का पुस्तक का 21वां अध्याय का 6वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे जो 16वां वचन जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग में भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुए के बीच में होगा। விவேகத்தின் வழியை விட்டு जो बुद्धि के मार्ग से भटक जाए தப்பி நடக்கிற மனுஷன் उसका ठिकाना செத்தவர்களின் கூட்டத்தில் தாபரிக்கிறார்களாம். जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुए के बीच में होगा। வேதத்துக்கு விரோதமாய் நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் अगर हम इस पवित्र बाइबल के विरोध हम जिएंगे तो தேவன் காட்டுகிற பாதையை விட்டு परमेश्वर का दिखाया हुआ राह को छोड़कर உலக பழக்கத்தின்படி வழக்கத்தின்படி நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் अगर इस संसार जिस तरीके से जीता है जिस तरीके से जाता है उसके अनुसार हम भी जाएंगे तो செத்தவர் கூட்டத்திலே தாபரிக்கிறார்களாம். तो हम भी मरे हुए के बीच में वास करने वाले हैं। இன்னைக்கு எப்படி இருக்கீங்க? आज कैसे हैं? ஜீவனோட இருக்கீங்களா? क्या जीवन के साथ है आप? இல்ல மரித்தவர் கூட்டத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கீங்களா? नहीं तो मरे हुए के बीच में है क्या? நாம் வாசிக்கலாம் மல்கியா 2ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे मलाकी के पुस्तक 2 अध्याय 6-7 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 6 और 7 पढ़ेंगे।
उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौट ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं का यहोवा का दूत है। ஆசாருடைய உதடுகள் याजक के होठ जो हैं அறிவை காக்க வேண்டும், वो ज्ञान का रक्षा करना चाहिए, வேதத்தை அவன் வாயிலே தேடுவார்கள்। तो व्यवस्था को अपने मुंह में ढूंढेंगे। வேதத்தை வாசிக்கிறீங்களா? क्या पवित्र बाइबल वचन को पढ़ते हैं? ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தை தியானம் பண்ணோம்னா प्रतिदिन अगर पवित्र बाइबल वचन को हमें ध्यान करना है तो நாம் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் தூதராக இந்த பூமியில காணப்படுவோம்। अगर हम प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को हम ध्यान करेंगे तो हम सेनाओं का यहोवा का दूत कहलाएंगे। நம் நிமித்தம் நமக்குண்டான எல்லாவற்றையும் பாதுகாக்கப்படுகிறான்। हमारे निमित्त हमारे साथ जितना भी है, जो कुछ भी है, उसको रक्षा करने के लिए ஒரு தூதனாக தான் தேவன் நம்மளை இந்த பூமியில வைத்திருக்கிறார்। तो एक दूत के तरह ही यहोवा ने हमें इस संसार पे रखा है। நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ள திடனுள்ளவனாக காணப்பட்டால், अगर आप परमेश्वर के अंदर दृढ़ होंगे तो, நீ ஜீவனுள்ளவனாய் காணப்பட்டால், अगर परमेश्वर के अंदर आप जीवित रहेंगे तो உண்டானது எல்லாவற்றையும் நீ பாதுகாக்க முடியும்। तो आपके साथ जितना भी है, जो कुछ भी है, वो आप संभाल कर रख सकते हैं। உன் நிமித்தம் உன் குடும்பம், உன்னுடைய தேசம் எல்லாம் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்। आपके निमित्त आपके परिवार, आपके देश आशीष प्राप्त करेगा। ஆனால் மரித்த நிலையில் காணப்பட்டோம் என்றால், अगर हम मरे हुए के बीच में रहेंगे तो எல்லாம் நமக்கு எதிர்மறையாக இருந்து கொண்டிருக்கும்। सब हमसे अलग ही रहेगा। இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல नया नियम के अनुसार அப்போஸ்தலன் பேதுரு சொல்லும்போது प्रेरित पौलुस बोलेंगे, 2ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்துல அவன் சொல்லுகிறார், पहला पत्रस का पुस्तक 2 अध्याय का 9वां वचन में, நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட पर तुम एक चुना हुआ वंश ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம் என்று சொல்லி और राज पधारी याजकों का समाज, ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம்। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज है। आप एक राज पधारी याजक है। நாம் ஜீவன் உள்ளவர்களாய் இருந்தோம் என்றால், अगर हम परमेश्वर में जीवित रहेंगे तो நம் நிமித்தம் எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்। हमारे निमित्त सब आशीष पाएंगे। இந்த பூமியில கர்த்தருடைய தூதனாக இந்த பூமியில நாம் இருந்து கொண்டிருப்போம்। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा का दूत इस पृथ्वी पे हम जाना जाएंगे। ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மரித்த நிலையில் காணப்பட்டால், अगर हमारे आत्मिक जीवन एक मरे हुए स्थिति पे होगा तो எல்லாமே நமக்கு எதிராக இருக்கும்। सब हमसे विरोधी होगा। இன்னைக்கு எப்படி நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கீங்க? आज आप कैसे जी रहे हैं? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க। थोड़ा सोच कर देखिए। உங்க வாழ்க்கையை தேவ கரத்துல ஒப்பு கொடுங்க। आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दे। இன்னைக்கு மரித்த நிலைமையில் நீங்கள் காணப்பட்டீர்கள் என்றால், अगर मरा हुआ स्थिति पे अगर आप होंगे तो எந்தெந்த காரியங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோமோ, जो जो काम हम परमेश्वर के विरुद्ध हम कर रहे हैं, எல்லாம் விட்டு வெளியே வாருங்க। उसको सब छोड़कर बाहर आइए। உங்களை கர்த்தருக்குள்ள திடப்படுத்திக் கொள்ளுங்க। परमेश्वर के अंदर आपको दृढ़ कीजिए। உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய துன்மார்க்கத்தை எல்லாம் அழித்து போடுங்க। अपने आप के अंदर जो भी दुष्टता है उसको मिटा दीजिए। நல்ல வேத வசனங்களை தியானம் பண்ணி, अच्छा से परमेश्वर पवित्र बाइबल के वचन को ध्यान करके நல்ல மோட்டிவேஷனோட ஒவ்வொரு காரியங்களை செய்ய உங்களை ஒப்பு கொடுங்க। उसी उत्साहित के साथ बहुत सब काम करने में अपने आप को रखिए। அப்ப தேவன் உங்கள் நிமித்தம் உங்கள் எல்லாரையும் பாதுகாப்பார்। तो आपके निमित्त परमेश्वर सबको रक्षा करेंगे। யோபுடைய வாழ்க்கை நான் பார்த்தோம் என்றால், अय्यूब के जीवन में हम देखेंगे ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில எழுந்து प्रतिदिन भोर के समय में उठकर தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக அவன் பலி செலுத்துகிறவன், ஒரு ஆசாரியனாக நின்று பலி செலுத்துகிறவனாக காணப்படுகிறான்। अपने बच्चों के लिए याजक बनकर अपने बच्चों के लिए वो बलिदान देते थे। நீங்களும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு ஆசாரியனாக இந்த நாளில் மாற வேண்டும்। तो आप भी इन दिनों में एक याजक बनना चाहिए। உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீங்களா? क्या आप अपने आप को समर्पण करेंगे? நாம் ஜெபிக்கலாம்। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ,
चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ। चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चिंता हमारे अंदर होना चाहिए, जैसे हमने आज का वचन को सुना, उधार प्राप्त करने के बाद जो प्रेम को हम परमेश्वर के पास जो प्रेम को रखे थे, वो प्रेम को हमने थोड़ा थोड़ा खो दिया। इसका चिंता हमें होना चाहिए। परमेश्वर का सुसमाचार को हमने नहीं बता रहे हैं, इसका चिंता हमें होना चाहिए। यहोयादा जैसे परमेश्वर के प्रिय थे और परमेश्वर के दृष्टि में ठीक ठीक काम करते थे, वैसे हम नहीं होंगे तो हमें चिंता होना चाहिए। दाऊद वंश के जड़ को मिटा डालने के लिए वो अथलिया उठती है, फिर भी यहोयादा ने उसे दाऊद के तलवार में ही मार डालता है। जैसे आज हमने संदेश को सुना, हमें अब से प्रार्थना का तलवार को उठाना चाहिए, वचन का तलवार को उठाना चाहिए। जो परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर जो है, परमेश्वर जो आत्मा को, अभिषेक को हमारे अंदर उधार को दिया है, वो सबके विरुद्ध जितने शत्रुओं के क्रिया उठते हैं, उस क्रिया को उस तलवार से मार डालने के लिए हमें उस प्रार्थना का तलवार को उठाना चाहिए। हालेलुया, वचन का तलवार को उठाना चाहिए। आमीन। हम एक परमेश्वर के कलीसिया हैं, इस कलीसिया को मरम्मत हमें प्रतिदिन करना चाहिए, ताकि ये कलीसिया नया रूप बदले और परमेश्वर के आगमन में ले लिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। एक अच्छा वचन, एक अच्छा संदेश को हमने सुना है परमेश्वर। हम भी यहोयादा के तरह आपके दृष्टि में ठीक काम करे, सही काम करे, बलिदान को दे परमेश्वर। आत्माओं को तैयारी करने में तुले रहे, हमें मदद कीजिए परमेश्वर। जो इतना अच्छे वचन को हम सुनते हैं परमेश्वर, सुनकर ऐसे हमें छोड़कर नहीं जाना है, ताकि ये वचन हमारे हृदय के खेत में परमेश्वर अटकर रहकर ये वचन हमारे अंदर बात करने के लिए हमें अपने आप को हम समर्पण करते हैं। आप कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी हमें नहीं त्यागेंगे। आपके शक्ति को देखकर, आपके कृपा के अनुसार हमें अगुवाई कीजिए, चलाइए परमेश्वर। ये वचन को जितने भी भाइयों ने सुना है, आज के दिन परमेश्वर, आज के दिन इसी वक्त अपने हृदय में क्रिया करने के लिए हम विनती करते हैं, क्योंकि आप विनती को सुनने वाले परमेश्वर है और उसका जवाब भी देते हैं परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद करते हैं संदेश के दिए हुए पास्टर, उनके परिवार, उनके बच्चे लोगों को परमेश्वर आप आशीष कीजिए। आमीन। आप ही उन्हें आशीर्वाद से भरिए। आपके याजक है, जो आशीर्वाद याजकों का है, वो आशीर्वाद पूरा उन्हें देने के लिए हम विनती करते हैं। हमारे कलीसिया भाई और बहन, परिवार, बच्चे लोगों को, सबको, युवक लोगों को, जो कलीसिया के लिए सेवाएं कर रहे हैं, सबको आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। इस अंतिम दिनों में इस कलीसिया को मरम्मत करते करते परमेश्वर ध्यान से रहने के लिए, चतुराई से रहने के लिए, परमेश्वर हाथ में तलवार उठाते हुए रखने के लिए, हरदम तैयारी से रहने के लिए, हर एक भाई और बहन को आप आशीष करने के लिए मांगते हैं प्रिय परमेश्वर।
शुरुआत में जो प्रेम हम आपसे रखे थे वही प्रेम को फिर से हमें लौटा दीजिए, फिर से हम लौटा दीजिए, फिर से हम वही दौड़ को हम शुरू करना चाहते हैं जब हमने उधार के दिन में हमने दौड़ना शुरू किया था। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, इस महामारी को आप ही इस देश से भगाने के लिए हम विनती करते हैं। जो जल्दी ही हमारे कलीसिया खोलकर हम आपके सम्मुख में आकर हम जल्दी ही आराधना करने के लिए आप मदद कीजिए। हमारे अबू अमर कलीसिया परिवार, पास्टर लोगों को, सब लोगों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आप ही अगुवाई कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் हमारा यीशु मसीह का कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் और पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக। आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।